क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक है, हंसने मुस्कुरा रहे। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, किस चीज का इंतजार है, जल्दी से जाके कर ले। आई नो मैं बहुत अरसे के बाद वापस आई हूँ। गाइस मेरे पास कुछ खास नहीं था आप लोगों को दिखाने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं सुबह जॉब पे जाती हूँ, फिर घर आती हूँ, खाना बनाती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, अपना कंटेंट शूट कर लेती हूँ। बस इन चक्करों में मैं लगी रहती थी। मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊंगी रोज अपनी यही रूटीन। आप लोगों ने तो उठ के जुतियां मारी कि बीबी हम रज्जे, हमने ये कुछ नहीं देखना। मैंने कहा, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो जब मैं कुछ नया कुछ डिफरेंट किया करूंगी, कुछ करूंगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लिया करूंगी। तो आज मैं जा रही हूँ टर्की, अपने टाइटल से परे लिया होगा। मुझे एक डेंटल क्लिनिक ने इन्वाइट किया है और आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि मैं पहली दफा अकेली सफर करने लगी हूँ। नॉर्मली मैं कभी किसी बच्चे के साथ होती हूँ, फैमिली के साथ होती हूँ, पर इस दफा मैं बिल्कुल अकेली टर्की जा रही हूँ एंड आई एम सो एक्साइटेड। बहुत नर्वस थी मैं कल तक, पर अब ठीक हूँ, अब खुश हूँ। मैंने कहा चलो ये भी ट्राई करते हैं। नेवर, मैं कभी भी ऐसे किसी और कंट्री में अकेली नहीं गई। मैं कहा चलो मारिया। बाकी गाइस मैंने अभी मेकअप शेकअप करना है, तैयार होना है। मेरे पास 2 आवर्स हैं। बच्चों को उठाती हूँ, अच्छा सा नाश्ता करवाती हूँ। मेकअप मैंने लिया हुआ है, आई थिंक हो गए 2-3 हफ्ते हो गए। मैंने अभी तक उसको अनबॉक्स तक नहीं किया। एक तो टाइम नहीं मुझे मिल रहा था, दूसरा क्योंकि मेरी छोटी बहन का मेकअप करा था, मैं उसी का इस्तेमाल करी जा रही थी। फिर उसने मुझे फोन किया कि मारिया खबर था तूने मेरा दोबारा मेकअप हाथ लगाया, तूने जो अपना इतना मेकअप लिया वो यूज कर। वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले जल्दी से जाके अपने बच्चों को उठा लूं, नाश्ता करवाती हूँ, फिर वापस आती हूँ। A few moments later. अच्छा जी, मैंने बच्चों को नाश्ता करवा दी। फजा आपने रख दिया था मिल्क शेक का वो? ओके ठीक है, हंस के भी उठा दो जाके। मैंने कहा आप लोगों को अपना मेकअप दिखाती हूँ। ये मैंने अपना मेकअप लिया था। जब मैंने मेकअप लिया ना तो मैंने ये बॉक्स नहीं लिया था। मेरा मेकअप कभी काम पर होता था, कभी काम पर होता था। फिर मेरे हस्बैंड ने क्या किया, खुद ही शेन से जाके मेरे लिए ये मेकअप बैग ऑर्डर किया, ठीक है। और ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। इसमें सारे मैंने ब्रशेस डाले हुए हैं इधर, जो मुझे जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके अंदर ज्वेलरी रखी हुई है और यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना ये दिखाती हूँ मेकअप। ये है मस्कारा, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मस्कारा है। और ये मैंने लिया है फाउंडेशन, ठीक है। ये मेरे फेस पे बहुत सूट करता है, हमेशा मैंने ये ट्राई किया था। बाकी ये है हाइलाइटर, ये है एक लिप लाइनर जो मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। और ये है ब्रॉन्जर, ये है ये क्या बेकिंग पाउडर, ठीक है। और क्या था, ये है मेरा कंसीलर। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं ये यूज़ करती होती हूँ और ये बहुत मेरे पे सूट करता है। बाकी ये मैंने टिकटॉक शॉप से लिया था। ये लिक्विड ब्रॉन्ज है, ये लिक्विड ब्लश है। ये रेवोल्यूशन का मैंने काफ़ी सारे ब्लश डिफरेंट लिए थे, मैं कहा ये सारे काम आते हैं। और ये सेटिंग स्प्रे थी। बाकी यहाँ पे स्पॉन्जेस है। ये वाला सेटिंग स्प्रे मुझे बहुत पसंद है, ये मेरी बहनें भी यूज़ करती हैं और उन्होंने मुझे कहा था कि बहुत नाइस है। सो यस, ये मेकअप लिया, अभी मैं इसको यूज़ करूँगी और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे लग रही हूँ मेकअप करने के बाद। हाँ, आपको मैं ड्रेस क्या कपड़े तो दिखाऊँ ना, मैं पहनने के हवाले दिखाने लगी थी कि मैं पहनने के हवाली हूँ, पर मुझसे दिखाया नहीं जा रहा था। तो मैं ऐसे करूँगी कि मैं अभी तैयार होकर आती हूँ और फिर मुझे बताना कि मैं कैसे लग रही हूँ। गाइस ये है मेरा फाइनल लुक। मुझे जरूर बताना कि मेरा मेकअप कैसे लग रहा है, ठीक है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं लग कैसे रही हूँ। बच्चे ये जरा दिखाना, पीछे से बस कर दो, ठीक है। ओके ठीक है, अब हम रेडी हैं, जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। पहले मैं अपने बच्चों को छोड़ूंगी अपनी छोटी बहन के घर, वो 2 दिन उधर रहेंगे और फिर हम निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। लेट्स गो। इस एयरपोर्ट पर पहुंच गई थी, सिक्योरिटी भी क्लियर कर ली थी, गेट पे भी पहुंचने वाली हूँ। बल्कि मैं इधर बैठी रही, फिर मैंने देखा वहाँ पे तो बोर्डिंग हो रही है। और क्योंकि मुझे एक इतनी अच्छी फैमिली मिली है, पता नहीं मैं यहाँ पे उनका नाम ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती सिक्योरिटी की वजह से। सो मैं उनसे पूछूंगी। बाकी अब हम जा रहे हैं उधर गेट की तरफ। A few moments later. प्लेन में बैठ गई हूँ, इतनी एक्साइटेड हूँ टर्की जाने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, क्योंकि ये मेरा पहली दफ़ा सफ़र है अकेला और एक्साइटेड भी हूँ। फिर देखती हूँ नींद आती तो सो जाती थोड़ी देर, नहीं तो देखती हूँ क्या करती हूँ। बाकी पहुँच के बाकी का करती हूँ। अच्छा जी गाइस, मैं पहुँच गई थी, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर आके हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है और मुझे यहाँ पे इतने अच्छे लोग मिल रहे हैं, बड़े फ्रेंडली लोग हैं। और बाकी स्टाफ ने जिन्होंने मुझे लेने के लिए आना है वो कहते हैं कि यहाँ पे 2 मिनट वेट करो, हम अभी अपनी गाड़ी लेके आते हैं। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। लेट्स सी होटल में जाते हैं, पहले क्या करते हैं, आई हैव नो आइडिया। और अब हम हमें बताएंगे। चलो यहाँ पे एयरपोर्ट के बाहर आके मुझे ऐसा लग रहा था इसमें पाकिस्तान आ गए थे। ये देखो
कितना रश है यहाँ पर। ये येलो वाली जो सारी टैक्सीज हैं और ये जगह जगह आपको रोकते हैं, कहते हैं हमारी टैक्सी में बैठ जाओ, हमारी टैक्सी में बैठ जाओ। जैसे पाकिस्तान में नहीं होता लाहौर लाहौर यहाँ पे बैठ जाओ, इस बस में आ जाओ, जाना भी नहीं है तब भी बैठ जाओ। सो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ओके जी, हमें लेने के लिए आगे से मैं आपको दिखाती हूँ कितनी प्यारी मर्सिडीज में वो मुझे लेने के लिए आया है। ठीक है, ये देखो है वेरी नाइस। बैठते ही इतना कूल फील हो रहा है। सारी जो थकावट थी जो कि बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मैं पूरे सफ़र 4.5 आवर का सफ़र था यूके से इस्तांबुल। मैं सो के आई हूँ, मैं ऐसी थकी हुई थी, मेरी आँख भी नहीं खुली जा रही थी। सो ये कहना बनते नहीं कि मेरी थकावट उतर गई, पर मज़ा आ रहा है। आप मुझे होटल की तरफ लेके जा रहे हैं, उसके बाद खाना शाना होएगा, वो भी आपको दिखाती हूँ क्या होना क्या नहीं, होटल भी आपको दिखाती हूँ। बड़ा प्यारा लग रहा है और बड़ी रौनक है। हालांकि मैं सिर्फ एयरपोर्ट की साइड पे गई हूँ, पर उधर से पता लग रहा है कि भाई यहाँ के लोग जिंदा लोग हैं, जैसे हमारे पाकिस्तानी नहीं है सेम। सो लेट्स गो। फाइनली होटल में मैंने चेक इन कर लिया है। एंटर होते ही मैंने खाना ऑर्डर किया। मुझे इतनी भूख लगी थी, मैंने सुबह का सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, भूख ही नहीं लगी थी तब सफर में। और उतनी देर में मैं आप लोगों को ना होटल का रूम दिखाती हूँ। सो ये एंट्रेंस है, ठीक है, इधर से मैं एंटर होती हूँ। इधर है एक बाथरूम, ये भी बड़ा क्यूट सा है, ठीक है। और ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वार्डरोब है, इधर एक टीवी लगा है, यहाँ पे ये चीज़ें लगी, ठीक है। और ये है जहाँ पे मैं अकेली सुकून से सोऊंगी। इट्स वेरी नाइस, वेरी क्यूट। ये एक मिरर है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बाहर से एक चीज़ दिखानी थी, आप लोगों को अच्छे से नज़र नहीं आएगा क्योंकि आई थिंक फ्लैश ऑन है इस वजह से, पर थोड़ा बहुत शायद अगर आँख में नज़र आ रही है, देखो, पर लुकिंग वेरी नाइस। वो मैं सुबह आपको दिखाऊंगी सुकून से। मैं अभी थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ, खाने का वेट करती हूँ, आपको खाने में दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया, ठीक है। हाँ, आप लोगों को अब खाना दिखाते हैं। ये देखें, अब ये हम खाना शाना खाते हैं, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा टीवी देखेंगे, चिल करेंगे। सुबह 9 बजे उन्होंने मुझे कहा कि गाड़ी लेने के लिए मुझे आएगी, तो 9 बजे पूरे रेडी रहना। 7 बजे ब्रेकफास्ट खुल जाएगा और हम तो जाके पहले ब्रेकफास्ट करेंगे अच्छा सा। वो कहते हैं कि स्विमिंग पूल भी है, आपके पास एक्सेस है उसका, और क्या था, काफ़ी कुछ बता रहे थे, ये भी है साउना वगैरह। पर मैंने देखा कि ना वहाँ पे लड़के भी हैं, लड़कियाँ मिक्स है। मुझे था कि शायद मुस्लिम मुल्क है तो सब कुछ डिफरेंट होता है ना, कि लड़के और लड़की सेपरेट होता है। ये तो मैं गई, मैं कहूँ तो आडी नू पज्जो इंदर पज्जो। तो मैंने कहा ना ये वाला हम काम नहीं करने वाले, हम आराम से अपने रूम में बैठ के रिलैक्स करते हैं। और बस कुछ नहीं, अब खाना शाना खाते, खाना ठंडा हो रहा है, ठीक है। खाना मैंने खा लिया और सच बताऊं मेरे से खाना खाया ही नहीं गया, वैसे कि वैसा पर है, थोड़ा सा ही खाया था, पता नहीं पेट भर गया फौरन। मे बी मैंने कुछ घंटों के बाद खाना खाया है, आई थिंक 6-7 घंटे के बाद खाना खाया था। और बस हजम नहीं हुआ बहरहाल जो भी था। उसके बाद मैंने अपने घर फ़ोन किया, अपने बच्चों से बात की, अपनी बहनों से, अपने हस्बैंड से, सबसे, मम्मी पापा से बात की। वो हंस रहे थे, मेरी बोंगियाँ सुन रहे थे और बड़ा अच्छा लगा बात करके। फ्रेश होगी मेरी तबीयत और ज़्यादा। यहाँ पे बज रही है तकरीबन 1:30 और मैंने सुबह उठना है 6 बजे। तो आप लोग काम करें, मुझे आज के ब्लॉग से दीजिए इजाज़त। हम मिलते हैं अब कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टर्की डे 2 वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आप क्या देखना चाहते हैं, आपको मैं क्या किस किस्म के ब्लॉग बनाऊं, कैसे करूं। और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बहुत सारा प्यार दिखाना। अल्लाह हाफिज़।